अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइज, आज मैं आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, और वो है हमारे आजकल के मौसम से रिलेटेड, जो कि विंटर सीजन जो है वो स्टार्ट हो गया हुआ है। और सब के साथ जो है ना, वो एक बहुत ही कॉमन सा मसला हो रहा है, जो कि है फ्लू। फ्लू जो है वो एक ऐसा मसला है कि जो वो इंसान को हो जाए ना, तो वो यही कहता है कि हमें कोई भी बीमारी हो जाए, फ्लू ना हो। तो जी आज की वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जी फ्लू से कैसे बचा जाए। फ्लू से बचने के लिए जो है वो आप कौन से एहतियात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है आज फ्लू वैक्सीनेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है। फ्लू जो है वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो एक वायरल इन्फेक्शन है। फ्लू एक वायरस होता है। तो जैसे ही जो है वो मौसम जो है वो थोड़ा सर्दियों वाला हो रहा होता है, विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये कॉमनली जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा रनी नोज हो जाती है, उसके साथ साथ जो है वो आपको सर में दर्द रहना, उसके साथ आपको फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपको होते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो जी जो लोग ये पूछते रहते हैं कि जी हमें बताएं फ्लू से कैसे बचा जाए, तो फ्लू से बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन होती हैं, जिसको हम फ्लू वैक्सीनेशन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन बोलते हैं। आज उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगी। जो लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, तो हर साल जो है वो आपको एक बार वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है फ्लू की। तो आप पूरा साल जो है वो फ्लू के इस मसले से बचे रहते हैं। तो जी फ्लू एक ऐसा वायरस है जो हर साल आता है, इस मौसम में आता है, और कॉमनली जो है वो बच्चों को ज्यादातर जो है वो अटैक करता है। बच्चे जो हैं जब वो बीमार होते हैं तो वो बहुत ज्यादा निढाल हो जाते हैं और वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारे पास इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल होती हैं फ्लू के लिए, जिसको अगर आप साल में एक बार लगवा लें तो पूरा साल जो है वो आप फ्लू की इस कंडीशन से जो है वो बचे रह सकते हैं। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन का कंप्लीट रिव्यू। वैसे तो बहुत सी कंपनीज हैं जो फ्लू वैक्सीन बनाती हैं, तो लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी सनोफी फार्मा की वैक्सीन, जिसका नाम है वैक्सीग्रिप टेट्रा। वैक्सीग्रिप टेट्रा जो है, इसको आप जो है वो इसका एक डोज जो है वो हर साल लगवा सकते हैं, तो पूरा साल जो है वो आपको फ्लू का मसला नहीं होगा। ये जो है 6 मंथ्स के बच्चों से लेकर जितनी भी एज तक जो है वो आप लगा सकते हैं। मतलब 6 मंथ से कम बच्चे में नहीं लगाएंगे, 6 मंथ्स टू ओल्डर एज तक जो है वो आप इसका डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इस वैक्सीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में क्या करती है, जब हम इस वैक्सीनेशन का डोज लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में जाते ही ह्यूमोरल एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है अगेंस्ट वायरस। जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर हुआ होता है, ये उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करती हैं, जो कि वायरस सेल्स को न्यूट्रलाइज कर देती हैं एंटीबॉडीज। और इस तरह से क्या होता है कि हमें पूरा साल जो है वो वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। और लेकिन यह है कि हर साल जो है वो हमें वैक्सीनेशन कराना पड़ती है, क्योंकि जो वायरस स्ट्रेन्स होते हैं वो हर साल जो है वो चेंज होते हैं, और इनके स्ट्रेन्स जो है वो बहुत ज्यादा इनकी जो है वो रेंज होती है। तो इस वजह से हर साल जो है हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। अगर आप इसकी पैकिंग देखें तो इसमें आपको जो है वो एक एम्प्यूल मिलेगा, जिसमें 0.5 ml डोज होता है, और ये IM इंजेक्शन आपने लगवाना होता है। आप इसको किसी डॉक्टर से या किसी भी जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं वहां पर जाकर इसका डोज जो है वो लगवा सकते हैं। अगर आप साल में एक मरतबा इसका डोज लगवा लें तो ये जो फ्लू है इससे आप पूरा साल बचे रह सकते हैं। आप इसको 6 मंथ से ऊपर के बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जो है वो ज्यादातर फ्लू बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी जो है वो ज्यादा वीक होती है एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल। बच्चों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो जी हाँ, इसको हम प्रेगनेंसी में भी इसका डोज जो है वो लगवा सकते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी इसको लगा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप इसको प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो इसका डोज लगवाते हैं तो डिलीवरी के 6 माह तक जो है वो बच्चे को भी फ्लू नहीं होगा। तो अगर आप इसको प्रेगनेंसी में लगवाते हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर नहीं लगा सकते, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगी तो ही आप लगा सकते हैं।
ایز سچ اس کے کوئی اتنے سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم ویکسینیشن کرواتے ہیں، جیسے کہ کووڈ کی ویکسینیشن سب نے کروائی ہوئی تھی، تو زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کے بعد آپ کو فیور ہو جاتا ہے تھوڑا بہت، اس کے ساتھ ساتھ انجیکشن سائٹ پہ بروزنگ ہو جائے گی، سویلنگ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ پین ہو سکتی ہے، ہیڈک وغیرہ. تو یہ کچھ جو ہے وہ لیسر سائڈ افیکٹس ہیں جو ہے وہ آپ میں آ سکتے ہیں آفٹر ویکسینیشن. یہ تھی تمام انفارمیشن فلو ویکسینیشن کے بارے میں، اور جی فلو سے کیسے بچا جائے. تو اگر آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب. تھینک یو، اللہ حافظ.